नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह आने वाले 6 दिन किस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यानी आने वाले 6 दिनों में कन्या राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। गुरु जो कि ज्ञान के कारक हैं, राशि परिवर्तन कर चुके हैं और 6 दिन बाद और कौन सा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, क्योंकि यहाँ पर गुरु अब राशि परिवर्तन कर चुके हैं। आपके कर्म क्षेत्र को छोड़कर आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान हो चुके हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर अब बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलेगा। गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, जीवन में सफलता के कारक है, आपके 11वें भाव में अब विराजमान हो चुके हैं। अब यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आय के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इच्छाओं को पूरा करेंगे, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। परंतु और क्या बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु जब आपके 11वें भाव में आते हैं तो अवश्य ही जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हंस राजयोग का भी प्रभाव रहेगा, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर हंस राजयोग का भी प्रभाव रहेगा। हंस राजयोग में जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, लगातार आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, लगातार सफलता देखने को मिलती है, जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में जो कार्य बन नहीं रहे थे, उतार चढ़ाव था, संघर्ष था, परेशानियां थी, समस्याएं थी, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, यानी लगातार बड़े लाभ के योग बनते हैं। तो प्रिय कन्या राशि, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा, बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा। क्योंकि जब गुरुदेव हंस राजयोग बनाते हैं तो आपके जीवन में सफलता को दर्शाते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। पंचम भाव जो कि शनिदेव का घर है और इस समय शनिदेव गुरु के घर में विराजमान है। परंतु दूसरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलेगी, गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रभाव, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं और पुष्य नक्षत्र में गुरु आपके रुके हुए कार्य में आपको सफलता दिलाते हैं। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, धीरे धीरे आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है, यानी बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है। यानी जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी, समस्याएं चल रही थी, धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। हंस राजयोग से और साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र से गुरुदेव आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य को लाभ की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और आने वाले समय में शुक्र भी गुरु के साथ मिलकर यहाँ पर लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, जिससे कि श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, नौकरी के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहता है, क्योंकि लगातार बड़े से बड़े लाभ के योग बनते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। लगातार बदलाव देखने को मिलेगा, लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, लगातार बदलाव देखने को मिलेगा, लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह धीरे धीरे आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी और गुरु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, वहां पर भी सार्थक परिणाम देखने को मिलता है। गुरु की पंचम दृष्टि जो कि आपके तीसरे भाव में है, वहां पर भी कहीं ना कहीं पुष्य नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश है।
कर्म के अनुसार फल देते हैं जीवन में, और आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को अचानक लाभ की ओर बढ़ाते हैं। जीवन में जो संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं चल रही होती है, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि गुरु यानी बृहस्पति देव सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति देव गुरु की उपाधि दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, इसलिए इन्हें ज्ञान का कारक, विवाह के कारक और जीवन में सुख समृद्धि के कारक, लाभ के कारक, धार्मिक कार्यों में सफलता, स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में सफलता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। आप जान पाते हैं कि जीवन में किस प्रकार के बदलाव करने हैं, किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं, जिससे कि लगातार आपको बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, यह राशि परिवर्तन बहुत बड़े बदलाव का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लगातार सफलता भी देखने को मिलेगी जीवन में। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं और वहीं गुरु ज्ञान के कारक हैं, और पुष्य नक्षत्र में गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव होता है, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह सफलता की ओर बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहाँ पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनिदेव कहीं ना कहीं कुछ कार्य क्षेत्रों में तो आपको अचानक सफलता देखने को मिल जाएगी, परंतु कुछ कार्य क्षेत्रों में थोड़ी देरी भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी जीवन में अपने कार्य को पूरा करने के लिए खुद भी बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। यानी जहाँ पर दूसरे कार्य कर रहे हैं वहां पर खुद भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी धन का अधिक निवेश हो जाता है किसी कार्य क्षेत्र में, परंतु धैर्य और संयम बनाए रखें, क्योंकि जीवन में जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। यानी वहां पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में और सार्थक परिणाम रहेंगे कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रिय कन्या राशि वाले, यह बदलाव और परिवर्तन जो कि बहुत ही सार्थक रहेगा। बुध और शुक्र जो आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, बुध बुद्धि के कारक हैं और शुक्र देव जो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर मिलता है। माँ लक्ष्मी के लिए लगातार आपको शाम के समय मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दिया हुआ शीश बांधें और लगातार इस कार्य को करें। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। लगातार कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलेगी। परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, परंतु वह सफलता की ओर बढ़ेगा। वहीं गुरु के लिए लगातार आपको बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीली वस्तु का दान करें और हो सके तो पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता के लिए, क्योंकि गुरु का अच्छा प्रभाव होना यानी श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है और श्री विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। लाभ का योग बनता है, सकारात्मक प्रभाव बनता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं, सकारात्मक प्रभाव से लगातार सफलता देखने को मिलती है जीवन में। केतु महाराज जो कि आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, यह सिंह राशि में है, शत्रु की राशि में है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंगल की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ रही है। यानी मंगल की चतुर्दृष्टि गुरु के ऊपर है, शनि का भी प्रभाव है, गुरु का भी प्रभाव है और वहीं मंगल का भी प्रभाव है, क्योंकि किसी ग्रह के ऊपर अगर किसी और दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु लाभकारी इसलिए है क्योंकि दोनों ही आपस में मित्र हैं। गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं, परंतु कहीं ना कहीं मंगल और शनि शत्रुता का बैर रखते हैं। वहीं गुरु के साथ भी उतार चढ़ाव वाला प्रभाव तो देखने को मिलता है, क्योंकि कभी कभी कार्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी रुकावटें देखने को मिल जाती है अचानक से,
वह आपका कार्य सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है, लगातार उसमें संघर्ष बना होता है, परेशानियां बनी होती हैं, समस्याएं बनी होती हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, जो कि बहुत ही सार्थक भी रहेगा। यानी लगातार लाभ के योग बनेंगे प्रिय कन्या राशि में। तो यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेगा। लगातार सफलता के योग बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पर उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी लगातार सफलता देखने को मिलेगी जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि में, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होंगी, वह धीरे धीरे आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी। यानी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शनिदेव के प्रभाव के कारण कभी कभी कार्य क्षेत्र में आपको धैर्य और संयम भी बनाकर रखना होगा, यानी कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी बहुत आवश्यक होता है। जब हमें किसी एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमें दूसरे क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन, यह बदलाव ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं होती हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी यहाँ पर लगातार बड़े लाभ के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि स्वामी है बुध। इस समय आपके कर्म क्षेत्र में विराजमान है, शुक्र के साथ विराजमान है और आने वाले समय में शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आपके 11वें भाव में विराजमान हो जाएंगे और वहां पर शुक्र और गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके 11वें भाव में बनेगा, जो कि आपकी आय और लाभ को बढ़ाते हैं। लगातार निरंतर लाभ के योग बनते हैं। जीवन में जो उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानी, समस्या होती है, वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। यानी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह समय बड़े बदलाव का रहेगा, बड़े परिवर्तन का रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही सार्थक रहेंगे। उतार चढ़ाव, संघर्ष, परेशानियां, समस्याएं धीरे धीरे यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य। यानी यहाँ पर आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अचानक लाभ की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु महाराज, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, यहाँ पर सार्थक परिणाम जो रहेगा वह गुरु का रहेगा, शुक्र का रहेगा। सूर्य इस समय शत्रु राशि में है, तो उतार चढ़ाव अवश्य देखने को मिलता है। भाग्य के स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कभी कभी पिता को लेकर, यानी पिता के कार्य को लेकर या संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को अवश्य ही मिलता है। मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है छोटी छोटी बातों पर। तो यहाँ पर क्रोध पर नियंत्रण रखें। जिनके जीवन में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लगातार बनी हुई हैं, वह अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आप हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें और व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। यानी प्रिय कन्या राशि में यह बदलाव, यह परिवर्तन बहुत ही सार्थक हो जाता है। सूर्यदेव जो कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शनिदेव महाराज जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर गुरु का घर है और गुरु शनि के नक्षत्र में है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में और वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि जो कि शनिदेव महाराज के ऊपर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है। यह भी बहुत ही सार्थक परिणाम हो जाता है। यानी बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल आपको आक्रामक बना देते हैं, आपके पराक्रम और साहस को बढ़ा देते हैं। वही गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, आप जान पाते हैं कि जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करनी है, किस प्रकार अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाना है, किस प्रकार आपके जो संघर्ष, परेशानी, समस्या की समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। लगातार उपाय करें, अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह समय बड़े परिवर्तन का रहेगा, बड़े बदलाव का रहेगा, क्योंकि लगातार ग्रहों में गोचर हो रहा है और लगातार नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि जीवन में लगातार महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अचानक से घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अचानक से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी अधिक मेहनत आपको करनी पड़ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में।
तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गुरुदेव अवश्य लिखें। वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी सदा आशीर्वाद बना रहे।